हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामर ट्रेंड में। आज हम इस सीरीज़ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही हाई डिमांड के साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और जूनियर्स जो हैं वो इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हैं और वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उन्हें ये क्वेश्चंस को, इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है इंटरव्यू में। किसी भी टेस्ट में आप बैठ रहे हो प्लेसमेंट के लिए तो ये कॉन्सेप्ट आपको उस टेस्ट में पूछा ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये बता दें कि रियल टाइम में जब आप वर्क करते हो प्रोजेक्ट में तो वो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज होती है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगी तो आप अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाओगे और रियल टाइम प्रोजेक्ट में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है। ओके, इस सीरीज में हम लोग समझने जा रहे हैं स्ट्रिंग इन जावा। ओके, जावा में स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे इस पूरे सीरीज में और इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किए हैं ताकि ये टॉपिक जो है सारे लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए। मैं इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और आप एक एक टॉपिक को आसानी से समझें और सीखें। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट जावा में कि क्लास जो है स्ट्रिंग, ये जावा में किस तरह से डिज़ाइन किया गया है और ये क्या है, इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली तो हम लोग आज के लेक्चर्स में समझेंगे कि व्हाट इज स्ट्रिंग इन जावा, वेयर इज द स्ट्रिंग क्लास प्रेजेंट इन जावा एंड डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग क्लास इन जावा। हियर वी विल सी what are the classes and interfaces inherited by the string class। चलिए देखते हैं एक एक करके और समझते हैं कि क्या है। ओके, तो string class in Java, string, what is string class in Java? So string class in Java is a built-in class। ओके, string class क्या है? एक built-in class है, predefined class है जावा में। ओके, so स्ट्रिंग क्लास कहाँ प्रेजेंट है? तो स्ट्रिंग क्लास जो प्रेजेंट है वो java.lang पैकेज के अंदर, java.lang पैकेज के अंदर जो है स्ट्रिंग क्लास प्रेजेंट है। ओके, हर जो है इसका हम इस्तेमाल जो कर सकते हैं स्ट्रिंग क्लास का वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के जैसा हम कर सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो उसका रेफरेंस वेरिएबल क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं या उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग क्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में स्ट्रिंग क्लास हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के जैसा होता है। ओके, तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, array ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो स्ट्रिंग क्या है, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप देखो ये क्या है, अगर सीक्वेंस को ही एक वर्ड ले लो, एक सीक्वेंस वर्ड है, ये क्या है, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिलके एक स्ट्रिंग बना है। ए सी ई क्यू यू ई एन सी ई, ये एक एक कैरेक्टर्स जो मिला है तो एक स्ट्रिंग बना है, ठीक है। तो हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि एक कैरेक्टर्स एरे है जिसमें GAUTAM, ये सारे कैरेक्टर्स है। G एक कैरेक्टर्स है, A है, U है, T है, A है, M है, ये सारे कैरेक्टर्स का एक एरे बनाए और इसे एक एरे बना के C वेरिएबल में स्टोर करा लिए। ओके, कैरेक्टर्स कैर टाइप का एक अरे बनाए और इस अरे की हेल्प से, इस अरे के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग बना सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो देखिए कि क्या किए, एक स्ट्रिंग क्रिएट किए किसके हेल्प से, जो हम अरे ऑफ कैरेक्टर्स है उसके हेल्प से हम एक स्ट्रिंग बनाए। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन क्या है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और वी कैन से array ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो
अब तक हम लोगों ने ये समझा कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग एक क्लास है और स्ट्रिंग अगर बोले तो वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। ओके, कोई भी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग क्या है, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, अरे ऑफ कैरेक्टर्स है। अब तक हम लोगों ने ये समझा। ओके, नेक्स्ट है कि स्ट्रिंग जो है एक इम्यूटेबल क्लास है। स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल। इम्यूटेबल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में समझेंगे इम्यूटेबल क्या है और ये किस तरह से। अभी के लिए हम समझते हैं स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल क्लास है। ठीक है, कि अगर हम स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। अभी आप ये ध्यान रखिए कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल क्लास है। ओके, नेक्स्ट हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग क्लास का जो डिक्लेरेशन है वो कौन कौन से क्लास को और इंटरफेसेस को इनहेरिट किया है वो चीज़ देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखो कि स्ट्रिंग क्लास का डिक्लेरेशन जो है वो क्लास जो है वो फाइनल है। स्ट्रिंग क्लास क्या है, फाइनल क्लास है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रिंग क्लास जो है वो किस क्लास को इनहेरिट किया है, ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास को ऐसे भी आप एक बात को ध्यान में रखिए कि कोई भी क्लास जावा में अगर हम बनाएं, वो भी मतलब हम लोग अगर कोई यूजर डिफाइंड क्लास क्रिएट करते हैं, वो भी क्लास बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड क्लास होता है। ठीक है, वो इनहेरिट कर लेता है ऑब्जेक्ट क्लास को। और कोई भी क्लास जो डिक्लेयर है ऑलरेडी जावा में, वो उसका पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास ही होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि स्ट्रिंग क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट किया है। ठीक है, इंटरफेस कौन कौन से इनहेरिट किया है, सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल एंड कैर सीक्वेंस। ओके, ये सारे इंटरफेसेस को इनहेरिट किया है और क्लासेस को इनहेरिट किया है जावा में स्ट्रिंग। ओके, नाउ वी विल सी इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड म्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही। देखिए, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आए या किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको परेशानी हो तो कमेंट आप जरूर से करिए, ताकि हमें भी पता चले कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और भी डिटेल्स में एक एक टॉपिक को समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।